दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। इससे पहले आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। ज्योमेट्री में नाइन एंड एंगल एवं ट्रेंगल पूरा विस्तार पूर्वक समाप्त कर चुके, पूरा कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। आज नाइन एंड एंगल एवं ट्रेंगल से क्वेश्चन कराने जा रहा है, जो आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा। ठीक, क्वेश्चन बोला गया है कि दिए गए चित्र में जेड का मान डिग्री में होगा। एक चित्र दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक चित्र दिया गया है जिसमें चित्र ऐसे एक ऐसे रेखा पार दिया गया है, एक की रेखा ऐसे खींच दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें यह कोण का मान दे दिया गया है, 4z दे दिया गया है, इसका मान दे दिया गया है 3z और इसका मान दे दिया गया है 2z। 4z 3z और 2z दे दिया गया है। पूछा गया है कि दिए गए चित्र में z का मान डिग्री में होगा। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह 4z दे दिया गया है, 3z और यह 2z दे दिया गया है। तो इसको डिग्री में मान पूछा जा रहा है, तो मतलब z का मान पूछा जा रहा है। डिग्री या z का मान डिग्री में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीधी रेखा पर पूरा जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि 4z प्लस 3z प्लस 2z इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का पूरा कोण बनता है, इसीलिए 180 डिग्री दिया। अगर 320 डिग्री रहता था 320 डिग्री का कोण बनता था, 320 डिग्री लिखते हैं। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 180 डिग्री लिखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 4z 3z और 2z। तो जोड़ेंगे 4 और 3 7 8 ने, तो बोल सकते हैं कि 9z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा z का मान, यहाँ 9z का मान 180 डिग्री है, तो एक मतलब z का मान कितना होगा? तो 9 दूना 18 0। हम बोल सकते हैं कि z का जो मान होगा वो 20 डिग्री होगा। ठीक है, z का जो मान निकल के आया वो कितने डिग्री होगा? 20 डिग्री होगा। डिग्री में पूछा तो 20 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, 20 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो BOC होगा। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। जो फिगर भी दे दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा फिगर टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन टेढ़ा आप लोग नहीं बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते ABC, नाम दे दिए। उसके बाद एक वृत्त है, एक वृत्त खींच दिया गया है शीर्ष बिंदु से। ठीक है, एक वृत्त खींच दिया गया है। वृत्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन यह टेढ़ा फिगर में है नहीं। ठीक है, चलिए यह शीर्ष बिंदु से खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि एक जो कोण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका समद्विबाहु या समद्विभाजक। ठीक है, इसका समद्विभाजक। ठीक है, अब यह जो कोण बन रहा है, इसका कोण का नाम दे दिया है O। ठीक है, उसके बाद किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज में ABC है, तो कोण BOC बोला गया है। कोण BOC निकालने के लिए BOC सबसे पहले जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज बना गया, तो इसका प्रत्येक जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। क्योंकि इससे पहले वीडियो क्लास 4 में थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। यह भी कोण 60 डिग्री होगा, तो 30 बढ़ जाएगा। यह भी कोण 60 डिग्री का होगा, तो 30 बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको उतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, BOC का, इसका BOC के कोण, मतलब यह कोण O निकालने का फार्मूला होता है BOC 90 डिग्री प्लस। ध्यान दीजिएगा प्लस, क्योंकि यह नजदीक है, क्योंकि कोण A नहीं गया, अगर इसके नजदीक है तो प्लस होगा, अगर इसके दूर है तो माइनस होना लगेगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो 90 प्लस
कोण ए बटा 2, यह फॉर्मूला है, ठीक है। लिखेंगे कोण बी ओ सी 90 डिग्री प्लस कितना है, कोण ए का मान 60 डिग्री दे दिया गया, 60/2। हम इसको काटेंगे तो यहाँ 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री। तो बोल सकते हैं कोण बी ओ सी 90 प्लस 30 डिग्री। अगर हम कोण यहाँ लिखेंगे कोण बी ओ सी 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120 डिग्री, कितने आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें दो समकोण हो इसमें दो समकोण हो सकती है। इसमें दो समकोण, ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज में दो 90 डिग्री भुजा नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहा है, इसका ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। इसमें कह रहा है दो समकोण, अगर मान लीजिए कि अगर इसका हटाकर इसको अगर 90 डिग्री, मान लीजिए कि हम इसको भी ऐसे करके 90 डिग्री बना देंगे तो क्या ये त्रिभुज बनेगा, नहीं बन सकता है। तो 90 डिग्री, हाँ, अगर नहीं त्रिभुज तो बनेगा नहीं, और दोनों कोण को जोड़ेंगे, दो समकोण बना है तो 90 कितना होगा 180 डिग्री। जब यह 180 डिग्री हो गया तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या है। दूसरा ऑप्शन में है इसमें दो अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम दो कोण 90 डिग्री से बड़ा लेते हैं, 91 प्लस 91 ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो कोण ले लिए, ठीक है। तो 90 कितना 180 या 82, 182 डिग्री बन गया। क्या दो ही कोण को जोड़ने पर, दोनों अंत कोण को जोड़ने पर 182 डिग्री हो गया। और त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। क्या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें दो न्यून कोण हो सकते हैं, या कोई भी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ऐसे करके ऐसे बना दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज बना दिए, यह कोण 100 डिग्री ने लिए है। 100 डिग्री इसलिए लिए क्योंकि इसमें ऑप्शन में बोला गया है कि इसमें दो न्यून कोण हो सकते हैं। और मान लीजिए कि यह 100 डिग्री लिए तो यह अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि अधिक कोण के बारे में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। कोई एक कोण, दोनों को नहीं, कोई एक कोण, ठीक है। हाँ, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यह 100 डिग्री है, तो आप मान लीजिए कि यह कितने डिग्री हो जाएगा। तो यह 100 डिग्री है तो 180 बनता है, तो बच गया 80, तो 40 डिग्री और 40 डिग्री। और न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री, फिर से बोल रहे हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें दो न्यून कोण बन रहा है कि ना, तो दो न्यून कोण बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही, इसमें दो न्यून कोण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर तथा 49 वर्ग मीटर है, तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात होगा। ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल बोल दिया गया है और उसका छोटी भुजा चाहे कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो एक जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि एक में 81 दे दिया गया है, 81 वर्ग मीटर। दूसरा दे दिया गया है 49, कितना दे दिया गया है 49। 81 बनेंगे और 49 बनेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 9 होगा, 9 होगा। और 7 का 49 का कितना होगा, 7 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 9 अनुपात 7 होगा। ऑप्शन होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण QSR ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण QSR ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, एक यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, आपको फिगर दिखाई देगा, ठीक, क्वेश्चन में। और ऐसे इसका एक इसको यहाँ से मिला दिया गया है, यहाँ मिला दिया गया है, और इसको यहाँ मिला दिया गया है, ठीक, और इसको ऐसे, इसमें तो चतुर्भुज बन रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसका समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है, और इसका समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस कोण का नाम दे दिया है O, और यहां से दो स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, और स्पर्श रेखा कोई एक ही बिंदु को टच करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको हम स्पर्श रेखा खींच रहा है, ठीक है, और स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, जिसका मान 50 डिग्री दे दिया गया है। जिसका मान कितना डिग्री दे दिया है? 50 डिग्री दे दिया गया है। तो पूछा गया इसका, अब इसको हम ऊपर ऐसे फिगर को हम ऊर में इसको कर देंगे, तो यह ऊपर हो गया। अब नीचे वाला कोण पूछा गया है, तो नीचे वाला कोण तो पहले बताया है कि नीचे वाला अगर पूछा जाएगा तो माइनस लगाएंगे, तो बोल सकते हैं इसका नाम भी दे दिया। अगर मान लीजिए इसका नाम नहीं दिया या नाम दे दिया गया तो इसका नाम दे देते हैं अपने से, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं AOB। अब ध्यान दीजिए, कोण AOB, ठीक है, AOB इक्वल टू 90 और माइनस नीचे वाला पूछ रहा है, इसको ऐसे करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला पूछ रहा है तो माइनस कोण जस्ट इसके सामने A होगा। मान लीजिए कि यहाँ A नहीं, यहाँ दूसरा कुछ नाम दे देते, ठीक है, हम दे देते हैं MN, ठीक है, M दे दिए N। अब यहाँ लिख देंगे N और इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है। अब इसका A है, तो कोण A बाटा क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि NOM इक्वल टू 90 माइनस कोण A का मान 50 डिग्री है, तो 50/2 हम काटेंगे तो 25 मरतब घट जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कोण NOM इक्वल टू, अब 90 में से कितना घटाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 90 में से 25 घटा देंगे, 5, इसको 1 मिल गया, 8 में से 2 गया 6, हम बोल सकते हैं कि 65 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा? 65 डिग्री। 65 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के माध्यिका का संगमन बिंदु कहलाता है। संगमन बिंदु कहलाता है, केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। याद रखिएगा, केंद्रक कहते हैं, ठीक है, केंद्रक कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC क्रमानुसार त्रिभुज DEF का समरूप है। अब ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है, 2 त्रिभुज दे दिया गया, इसका नाम ABC, और एक और त्रिभुज है उसका भी नाम दे दिया गया है, ठीक है, इसका नाम DEF दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला है, यदि कोण A 60 डिग्री, कोण A है वह कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ये दोनों बराबर है, ठीक है, कोण A 60 डिग्री है, कोण B 45 डिग्री है, कोण B कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। तो कोण F का मान पूछा गया है, कोण F का इसका मान पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों बराबर है, समरूप है, इसका मतलब जितना E होगा उतना ही A होगा, तो यह 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोण B 45 डिग्री, तो कोण E कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़कर, और यह कोण नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, तो कोण कितने डिग्री होगा? 75 डिग्री होगा, ठीक। अब कैसे 75 डिग्री होगा इसके बारे में बता देते हैं। 60 और 45, 60 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो 5 6
छः और चार कितना होगा 10, 105 डिग्री है। तो 180 माइनस 105 डिग्री करेंगे तो 75 डिग्री नहीं बचेगा। कितने डिग्री बचेगा? 75 डिग्री बचेगा। तो बोल सकते हैं कि एफ कोण एफ हो जाएगा वो 75 डिग्री। कोण एफ इक्वल टू 75 डिग्री। कोण एफ इक्वल टू 75 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु को क्रमशः जोड़ने से बने चार त्रिभुज होते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु को क्रमशः जोड़ने से बने चार त्रिभुज होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्ट 3 और 4 में पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, अगर पार्ट 4 ट्रायंगल का पार्ट 4 या 3 देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया गया ए बी सी, और इसके मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए, भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य मतलब बीच में, ठीक है, मध्य, तो इसके मध्य में इसके एक मतलब इसको मिला दिया गया है, ऐसे मिला दिया गया है। तो कितने त्रिभुज बन गया? 1 2 3 4। तो क्या होगा? ये आपस में सारा त्रिभुज क्या होगा? बराबर होगा। आपस में सारा त्रिभुज क्या होगा? बराबर होगा, मतलब सर्वसम होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपस में सारा त्रिभुज क्या होगा? चारों क्या होगा? बराबर होगा। जितना त्रिभुज ई होगा, जितना त्रिभुज ए, जितना त्रिभुज ए, जितना त्रिभुज ए है। ठीक है, इसका नाम दे सकते हैं आप डी ई एफ। समझ में आ गया होगा। त्रिभुज जितना त्रिभुज ए डी ई होगा उतना ही त्रिभुज आपका डी ई एफ होगा, उतना ही त्रिभुज ई एफ सी होगा, उतना ही त्रिभुज एफ डी बी होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं।